नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के टॉप 150 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोपी, जिसे पेपावर सोमेनीफेरस भी कहते हैं। यह सबसे ऊंचा पौधा है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? तो जो दायां भाग होता है हृदय का, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो घनत्व होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग अस्पताल में कृत्रिम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं इसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उन्हें पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उन्हें फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उन्हें ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। अगला क्वेश्चन, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स है। अगला क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो धान होता है उसका वैज्ञानिक नाम ओराजिया सैटिवा है। अगला क्वेश्चन, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। अगला क्वेश्चन, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मक्खी होती है उसके वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो गेहूं होता है उसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना। अगला क्वेश्चन, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम पिसूम सतियुम होता है। अगला क्वेश्चन, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो चना होता है उसका वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। तो जो दूध होता है उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? तो वो जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो तापमान का बढ़ना होता है वही ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, एड्स होता है तो जो एड्स होता है वह विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे श्वास लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा वो जंतु है जो कि रक्त नहीं होता इसमें लेकिन वो सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई पाश्चर। जो रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन लुईस पाश्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही
कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो जो ब्लड ग्रुप ए और बी होता है वो सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का शिकार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो अरक्तता होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो जो शुतुरमुर्ग है वो सबसे विशाल जीवित पक्षी है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि द्वारा। अगला क्वेश्चन, गंजापन का कारण कौन सा कवक है? तो टीनिया कैपिटिस जो कि गंजापन का कारण है। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, पहला परखनली शिशु जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लुईस ब्राउन। अगला क्वेश्चन, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? तो यह सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस नामक रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो यह आयोडीन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो यह कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त यानी बिल जमा होती है? तो यह पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्या होता है? तो जो गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए और लिपिड होता है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, आंख का वह भाग जिसमें वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है तो होता है आइरिस। अगला क्वेश्चन, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो यह नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो इसका संबंध जीन्स के चित्रण से है। अगला क्वेश्चन, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? तो पतंगा। अगला क्वेश्चन, एजोला, नीलहरी, शैवाल एवं एल्फाल्फा किसके रूप प्रयोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन, कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो वह है गिरगिट। अगला क्वेश्चन, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पशुपालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो वह है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है तो वह एसिड रेन के कारण। अगला क्वेश्चन, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है तो वह ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो इसे हैलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे की पत्ती है जो कि श्वसन करती है। अगला क्वेश्चन, केला और नारियल कैसे फल हैं? तो यह बीज पत्रीय फल हैं। अगला क्वेश्चन, सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो उससे कुनैन प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो जो बीज होता है उसके अंकुरण में हवा, नमी एवं उपर्युक्त ताप। अगला क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या
एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे जनांकिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो उसे एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो यह वलयों की संख्या, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो जो मस्तिष्क केंद्र है वो हाइपोथैलेमस है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो यह फफूंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो यह विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का शिकार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार FG बेंटिक ने किया था। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत। अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो वह एंजाइम जो कि एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। अगला क्वेश्चन, टाइपराइटर यानी टंकर मशीन का आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। अगला क्वेश्चन, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे एसीटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। अगला क्वेश्चन, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो उसका नाम है गुंजन पक्षी। अगला क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध का दही में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस दूध में दही में जमने का कारण है। अगला क्वेश्चन, जुखाम का कारण है? तो जो विषाणु होते हैं वो जुखाम के कारण हैं। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहते हैं। ये थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग होता है? तो जो प्याज में खाद्य भाग तना होता है। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो यह शरीर में उष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो कार्बोहाइड्रेट।
अगला क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है तो अग्न्याशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसे लेमार्क व ट्रेविरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन, गैसीय तत्वों में सबसे भारी, तो यह रेडॉन है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डी व्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है, तो यह है कर्णपल्लव पेशियां। अगला क्वेश्चन, प्याज की खेती कैसे की जाती है, तो वह पौध प्रतिरोपण करके। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन, इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है, तो इसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। अगला क्वेश्चन, चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करते हैं, तो नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो वह है रेशम का कीड़ा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो थियोफ्रेस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है, तो यह ग्लूकोज का अवक्षय। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, तो उसके जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सपनों का जो अध्ययन होता है वो ओनिरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो यह स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कवक सदैव हैं, तो जो कवक होते हैं वो विविध पोषीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें, तो यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है यकृत में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में आनुवंशिकी सूचना किसमें होती है, तो वह सूक्ष्म केंद्रक में होती है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसे पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन, अंतर संकरण से वृद्धि होती है, तो विषाम जातता में। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु हैं, तो होल्स्टीनी फ्रीजियन। अगला क्वेश्चन, वीर्य संचित किया जाता है, तो यह तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा की पोषक गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, तो रासायनिक खाद और गोबर खाद। अगला क्वेश्चन, किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए, तो यह HIV एड्स के लिए। अगला क्वेश्चन, फील पाँव हाथी पाँव रोग का रोगाणु है, तो यह वुचेरिया। अगला क्वेश्चन, कौन जीवाणु जनित रोग है, तो पोलियो जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, सुजाक रोग है, तो सुजाक जो रोग है यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो डेंगू बुखार विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, यौन संचारित रोग है, तो क्लैमिडिया, एड्स और हर्पिस ये तीनों यौन संचारित रोग हैं। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूएन हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, तो बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगला क्वेश्चन, वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो पपीता एक लिंगी है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टीएमबी शब्द संबंधित है, तो यह विषाणुओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो यह जन्म लेने के तत्काल बाद। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग बदलता है, तो यह मेलानिन से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक जा
विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो यह टिटनस का नाम है। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 150 जीव विज्ञान के प्रश्न।